हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू होरियम कंसल्टेंट। सो एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो अगेन एक नए प्रोग्राम के बारे में आपको अपडेट दी जा रही है जिसको कहते हैं मेट्स वीज़ा। इसके बारे में काफ़ी लोग इंक्वायरी कर रहे थे और दे वांटेड टू नो द अपडेट्स। सो दिस इज़ द अपडेट रिगार्डिंग अपडेट्स। और ये एक नया वीज़ा है एंड दिस वीज़ा इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर मेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मेट्स मीन्स फ्रेंड्स। और लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी वहाँ गए थे एंड उस एग्रीमेंट के बाद मेट्स स्कीम एक शुरू करी गई। व्हाट इज़ मेट स्कीम? इट इज़ बेसिकली मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। मेट्स का एक मतलब है फ्रेंड्स, और मेट्स का इस मेट्स वीज़े का मतलब फुल फॉर्म को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये बनती है। तो इसका एक लाइन में अगर कहा जाए कि इंडियंस से एंड ऑस्ट्रेलियंस के बीच में एक फ्रेंडशिप, जिसके तहत यहाँ के लोग वहाँ पर एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड बैक टूवर्ड्स इंडिया। अब हालांकि उधर से इधर का तो कम ही रहेगा, बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, हमारे चैनल में भी जो इंटरेस्ट है बेसिकली इंडियंस का है वहाँ जाने के लिए। तो हम इसी की बात करेंगे कि ये क्या प्रोग्राम है, क्या स्कीम है और ये कब शुरू होने वाली है, किस किस फील्ड में इसकी रिगार्डिंग ये वीज़ा ग्रांट होगा और व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दे दूं कि बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये, क्योंकि एक ऐसा वीज़ा है जिसकी डिमांड क्या, जिसकी चाहत हर एक इंडियन को रहती है कि डायरेक्ट वर्क वीज़ा वहाँ मिले, स्पॉन्सरशिप का झोल ना हो कि वहाँ से स्पॉन्सर लेना पड़े। ये चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें क्या चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, वो आप फुलफ़िल करें, कुछ एज क्राइटेरिया है वो आप फुलफ़िल कीजिए एंड विदाउट एनी स्पॉन्सर यू कैन बी देयर फॉर 2 years। और यही नहीं, 2 years पे होने के बावजूद आप इसके बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब है इसके आप आगे और वीज़ा, PR, परमानेंट रेजिडेंसी, ये भी आपको मिलेगी, क्योंकि इस वीज़ा के ऊपर वही फील्ड्स रखी गई हैं जिनकी वहाँ बहुत डिमांड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो रिगार्डिंग मेट्स वीज़ा। मोबिलिटी अरेंजमेंट ऑफ टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियंस। ये आप अंडरलाइन कीजिए बात, ये मोदी जी की देन है एक तरह से। सो यू शुड सेलिब्रेट दिस। अब इसमें क्या क्या होगा, इससे MMPA भी कहा जाता है। बेसिकली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अरेंजमेंट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये सपोर्ट करता है बेसिकली एक अरेंजमेंट टैलेंटेड अर्ली यंग प्रोफेशनल्स के लिए। अब वो कौन से फील्ड्स हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, ताकि उस फील्ड के जो लोग हैं वो एक तो गुड न्यूज़ ले लें और सतर्क हो जाएं कि आपके लिए ये वीज़ा आने वाला है। कब आएगा मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा, जो कि अपडेट के हिसाब से है। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिस्कस योर केस देन जूम स्लॉट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। और ये अभी आने वाला है। इससे पहले हमारे पास विजिटर वीज़ा का तो चांस है ही है, और ये विजिटर के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो जूम मीटिंग अभी बुक कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका माइनिंग फील्ड में जो लोग हैं, माइनिंग से रिलेटेड बेसिकली MSc जियोलॉजी जो करते हैं, जी वाली स्टोन्स एंड ऑल दीज, जिसमें माइनिंग से जो जिनको नॉलेज आती है, उसमें राइट फ्रॉम लोअर लेवल टू हाईएस्ट, साइंटिस्ट, टेक्निकल पर्सन्स, टेक्नीशियंस, ये सब आते हैं। तो अगर आप भी इस फील्ड में हैं देन यू आर वेलकम फॉर दिस अरेंजमेंट, दिस मोबिलिटी प्रोग्राम मेट्स वीज़ा। नंबर 2, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सभी तरह की, इन्होंने इंजीनियरिंग को स्पेसिफाई नहीं किया सब स्ट्रीम्स को, बट इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट आर माइनिंग, सेकंड इज इंजीनियरिंग, देन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। अब इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने इंजीनियर्स हैं या टेक्निकल पर्सन हैं वो भी आते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों मिक्स हो जाता है इसके अंदर। तो इनसे रिलेटेड कोई भी आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एवरीथिंग वो इसमें आता है। तो टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स,
related persons. Then artificial intelligence, current updates need of the heart. तो अगेन इसमें ऑटोमेशन इंजीनियर्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं या टेक्नीशियन हैं या एक्सपर्ट हैं, यू आर वेलकम. देन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक्स. यस, फिनटेक्स की भी बहुत डिमांड है अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी इन द फाइनेंसेस इज़ नीड ऑफ द आवर फॉर एवरीवन. अब इंडिया में ये शुरू हो गया कि यूपीआई कोड, तो बाकी कंट्रीज़ भी उसको अडॉप्ट करना चाहती हैं, और ऑस्ट्रेलिया सबसे क्लोजेस्ट है एक तरह से कह सकते हैं जिसने ये स्कीम साइन किया. तो वो भी चाहता है कि यूपीआई की पेमेंट्स और टेक्नोलॉजी इन द फाइनेंसेस वहाँ पर भी जल्द से जल्द और बहुत एफिशिएंटली शुरू हो. तो उस सिनेरियो में ये जो प्रोफेशनल्स हैं इस फील्ड से रिलेटेड, उनके लिए ये वीज़ा आने वाला है. देन हमारा जो मेन सोर्स ऑफ है एग्रीकल्चर, इसमें टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नीशियंस, इसमें जितने भी तरह के फील्ड्स में काम कर रहे हैं लोग या जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए. तो ये फील्ड्स जो मैंने आपको बताई हैं 5-6, ये अनाउंस कर दी गई हैं. इनसे रिलेटेड जिनके पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, दे आर वेलकम. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है इसका. इसमें अगेन यंग, जब बात करते हैं ना अर्ली प्रोफेशनल्स, तो मतलब यंग पीपल की दे आर आस्किंग, दे वांट यंग पीपल. तो इसका भी जो क्राइटेरिया एज का है अप टू 30 ईयर्स है, मतलब जो अभी जस्ट फ्रेश पास आउट्स हैं, राइट, 30 और यंगर. ठीक है. हैव नॉट प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन मेट्स, तो ये एक्सक्लूसिव उन्होंने रखा है कि आप वंस यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन, मतलब आप इसमें पार्टिसिपेट करके एक बार अगर आप वहाँ चले गए, उसके बाद थ्रू आउट यू कैन नॉट अप्लाई. मतलब जो चला जाएगा तो वहाँ पीआर के लिए डेफिनेटली वहाँ सेटल हो जाएगा, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है कि वो दोबारा अप्लाई करेगा. बट उन्होंने कंडीशन में रखा हुआ है कि वंस यू आर देयर, एक बार ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. अब इसमें अब आती है इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स की बात. तो ओवरऑल इसमें फ़िलहाल जो स्कोर आइल्स का रखा हुआ है, जनरल में 6 रखा हुआ है विद मिनिमम स्कोर ऑफ 5 फॉर ईच ऑफ द 4 पार्ट्स. सो इससे आप इक्विवेलेंट आप पीटी का कर सकते हैं. देयर आर मैनी वेबसाइट्स जो आपको इक्विवेलेंट बताएंगे. तो इन्होंने आइल्स को स्टैंडर्ड मान के बताया कि ओवरऑल आपका जो स्कोर है दैट शुड बी 6 एंड इट इज़ वेरी नॉट सो डिफ़िकल्ट टू अटेन. 6 to 7 एवरेज रहता है इंडियंस का. सो इससे अबव होगा तो बहुत अच्छी बात है. तो ये इंग्लिश का आपका इसको चाहिए. और हैव ग्रेजुएटेड विद इन 2 years फ्रॉम एन एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. इसमें हम आपको एक लिंक दे देंगे जिसमें आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप प्लानिंग +2 से कर रहे हैं या अर्ली एज से कर रहे हैं एजुकेशन की, तो वही इंस्टीट्यूट आप चुनें जिसका एग्रीडेशन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देती है. कई बार ऐसा होता है, हमने 476 के दौरान जो 476 वीज़ा था उसमें इंजीनियर्स के लिए वो वीज़ा था, तो उसमें काफ़ी लोग इस वजह से रह जाते हैं कि उनका इंस्टीट्यूट ही एक्रेडिट नहीं होता एज़ पर ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स. तो ये आप प्लानिंग करके ही अपनी एजुकेशन लीजिए. तो इन्होंने इसमें खासकर अंडरलाइन की है ये बात कि हमें वी नीड द ग्रेजुएट्स फ्रॉम द एलिजिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. तो अगर आपको नहीं है नॉलेज तो आप कंसल्ट कर लें हमारे से, हम आपको गाइड कर देंगे कौन सा इंस्टीट्यूट एलिजिबिलिटी की लिस्ट में आता है. ठीक है, सो दैट आप प्लानिंग एडवांस से कर पाएँ अगर ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो. और बस ग्रेजुएशन करनी है एंड यू आर गुड टू गो. और होल्ड ए क्वालिफिकेशन, जितनी भी हमने आपको अभी फील्ड्स बताई हैं उसमें उनके पास एटलीस्ट बैचलर्स होनी चाहिए. ठीक है ना. अब रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, माइनिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल, फिनटेक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी. होल्ड ए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्रीज इन वन ऑफ द फॉलोइंग. तो ये आपके पास होना ज़रूरी है. ठीक है. अब सबसे क्रूशल, इज़ देयर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट. क्वेश्चन मार्क ही सबके पास आता है जब भी कोई वर्क वीज़े की बात होती है. सो क्लियरली लिखा गया है देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट
for sponsorship by any Australian employee to be eligible for this mates visa. अब नंबर कितने दिए जाएंगे? तो बेसिकली पायलट प्रोग्राम में जब ये स्टार्ट करने वाले हैं, और कब होने वाला है वो स्टार्ट, वो एंड ऑफ दिस ईयर 24 के एंड में ये स्टार्ट हो जाएगा। और 3000 इज़ द नंबर राइट नाउ फॉर द पायलट प्रोजेक्ट। मतलब इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है इनिशियली इन्होंने 3000 रखने हैं, तो लेटर ऑन जैसे इनको सिस्टम में अडेप्ट होते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ठीक है। सो व्हाट आर द परमिटेड एक्टिविटीज़, क्या कर सकते हैं आप इसमें? सो पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू लिव एंड वर्क इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अप टू 2 ईयर्स। 24 महीने 2 ईयर्स के लिए वीज़ा ग्रांट होगा। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा होल्डर्स टू वर्क इन देयर नॉमिनेटेड फील्ड ऑफ स्टडी। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप आ रहे हैं, देयर विल बी नो स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट कि आपने उधर ही काम करना है। जो भी नॉमिनेटेड फील्ड है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सो इट इज़ डिज़ाइन टू सपोर्ट यंग प्रोफेशनल एक्सपैंड देयर स्किल्स एंड नेटवर्क्स, राइट। सो ये वांट यंग पीपल, टैलेंटेड पीपल, तो वो इसमें अलाउ होंगे। हाउ मैनी प्लेसेस आर अवेलेबल, वो मैं आपको बता चुका हूँ। 3000 प्लेसेस फॉर प्राइमरी एप्लीकेंट्स। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिसिपेंट्स अपनी फैमिली को ला सकते हैं, स्पाउसेस, डिपेंडेंट्स को। द आंसर इज़ येस। द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू अप्लाई टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स। उसके अलग से फीस आपको भरनी पड़ेगी जैसे करते हैं। एंड डिपेंडेंट्स विल बी अलाउड टू डू वर्क। डिपेंडेंट्स विल हैव वर्क राइट्स, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जैसे आपके हस्बैंड ये वीज़ा लेते हैं तो वाइफ एज ए डिपेंडेंट जा सकती है और वो उस पर वर्क कर सकती है। हाउ लॉन्ग कैन वीज़ा होल्डर स्टे इन ऑस्ट्रेलिया? सो वीज़ा होल्डर विल हैव 12 मंथ्स टू मेक देयर फर्स्ट एंट्री। मतलब जैसे ये ग्रांट होगा आपके पास 12 महीने होंगे जाने के लिए, और एंट्री के बाद 24 मंथ्स के बाद आप मतलब आपका स्टे होगा। मतलब आपको एक खुला टाइम दिया जाएगा प्लानिंग करने के लिए कि आपने शिफ्ट होना है, और जिस दिन आप एंट्री करेंगे उसके 2 साल तक ये वीज़ा वैलिड होगा। एंड आफ्टर दिस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर PR और permanent or other visas to extend your stay. Will mates visa holders be able to extend their stay? Answer is yes. कर सकते हैं आप इसको extend. Participant may extend their period of stay in Australia by applying for another visa और permanent PR. तो ये सब allowed होगा, इस पर कोई issue नहीं है। Mates participants are not eligible to take part in scheme more than once. ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि once if you have applied और आपको सक्सेस मिल गई, आपको ये ग्रांट हो गया और आप वहाँ पहुँच गए, और किसी प्रॉब्लम की वजह से या आपका मन नहीं लगा और आप छोड़कर आ गए, फिर दोबारा इसमें नहीं अप्लाई कर पाओगे। वो उन्होंने क्लियर बोला हुआ। बाकी when it will commence, when it will start in the end of the 24 as per updates available to us. And कॉस्ट कितनी होगी दैट इज़ नॉट डिसाइडेड येट। तो जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तो ये एक अनदर ऑप्शन है फॉर यंग प्रोफेशनल्स स्पेशली इन दीज फील्ड्स। तो इन फील्ड से रिलेटेड जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, बी रेडी यार। जो अब फ्यूचर जनरेशन जो अभी तैयारी कर रही है, अगर आपका स्टडी वीज़ा नहीं हो पाता या फ़ंड्स की वजह से नहीं कर पाते हैं, बिकॉज सबके पास स्टडी वीज़ा लेने के लिए फ़ंड्स यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आप मन लगाकर प्रॉपर इंस्टीट्यूट से यहीं पर एजुकेशन लें और फिर उसके बाद मेट्स प्रोग्राम में आप वहाँ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आप सब ने काम करना है वहाँ जाके, राइट। तो वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ स्टडी वीज़ा में नहीं रह गई। स्टडी में तो आप वहाँ जाते भी हैं, साथ में पढ़ते हैं, फिर अल्टीमेटली फुल वर्क राइट्स आपको स्टडी कंप्लीट करके ही मिलते हैं। तो जिनके पास है अपॉर्चुनिटी गुड, जिनके पास नहीं है अभी फ़िलहाल, तो दे कैन गो फॉर मेट स्कीम, जो कि स्पेशली इंडियंस के लिए स्टार्ट की जाएगी इन द एंड ऑफ 24 एज़ पर अपडेट्स नाउ। ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं यू कैन बुक अ स्लॉट। बाकी यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू बुक अ स्लॉट। आप देख सकते हैं, हम अपडेट्स देते रहते हैं
जूम मीटिंग से, हमारी गाइडेंस से जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है वो हम आपको बताते हैं। एंड वंस अगेन इट इज़ अ पेड सर्विस जो आप लेते हैं जूम मीटिंग की। आपको व्हाट्सएप पे हेलो लिखना है एंड यू विल गेट द डिटेल्स हाउ टू बुक द स्लॉट, बिकॉज इसमें हम आपको अपने एक्सपीरियंस से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो आपको बताते हैं। एंड इफ़ यू फॉलो ऑल दोज थिंग्स देयर विल ग्रेट चांसेस यू विल गेट द वीज़ा। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।